गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है 6 दिन का। कोरोना के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। कोरोना के बारे में मैं आपको कोई शिक्षा देने नहीं आया हूँ। आप सब लोग जानते हैं, टीवी में बहुत आ रहा है, न्यूज़पेपर्स में आता है। हमारे सीएम साहब बोलते हैं, पीएम साहब बोलते हैं कि कोरोना के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि कोरोना को आप इसको लाइटली मत लीजिए, लेकिन आप इसका हवा मत बनाइए प्लीज़। कहने का मेरा मतलब ये है कि जिस तरह से वैक्सीन के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, आप जाके वैक्सीन लगवाइए, आप मास्क का यूज़ करिए, आप हाथ बार बार धोइए, ये सारी चीज़ें आप करते रहिए। लेकिन साथ ही साथ अपनी लाइफ को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा आप लोग एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, उतना ही ज़्यादा गवर्नमेंट को आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और दूसरे लोगों को भी इस बीमारी से लड़ने में कॉन्फिडेंस मिलेगा। कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उसको इस नज़र से ना देखिए कि आपकी जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो गई है। इसमें कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो हर इंसान को बिना किसी आपके भेदभाव के हर इंसान को ये पकड़ रही है, हर इंसान पे अटैक कर रही है। लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही, इसलिए आपको भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव निकल जाता है आपकी फैमिली में, उससे बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव करिए। उसको ये मत दिखाइए कि उसको कोई ऐसी बीमारी लग गई है जो कि बहुत ही बुरी है या जो उसके साथ कुछ गलत हुआ है। जितना ज़्यादा आप नॉर्मलाइज रखेंगे चीज़ों को, उतना ही ज़्यादा आपके आसपास के लोगों को नॉर्मल फील होने में हेल्प होएगी। दिन भर के अपने कार्य करते रहिए। आप अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो वर्क फ्रॉम होम पर ध्यान लगाइए। सारी चीज़ें करते रहिए, अपने डेली रूटीन को सेट रखिए। हर चीज़ आप करते रहिए, कोई भी चीज़ रोकिए मत। आप ऐसा मत सोचिए कि जब कोरोना चला जाएगा तो मैं ये काम करूँगा, जब कोरोना चला जाएगा तब ये करूँगा, तब तक के लिए इसको रोक देता हूँ। ऐसा कुछ मत करिए। ये भी एक बीमारी है जो आज हमारे सामने है, और ये भी दूसरी बीमारियों की तरह ही है जिसको हमें नॉर्मली लेना है। इसको लेकर कोई बहुत बड़ा इशू क्रिएट नहीं करना है। हमारी गवर्नमेंट और हमारे अथॉरिटीज़, हेल्थ अथॉरिटीज़ भी इसी चीज़ पे फोकस करती हैं। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि कोरोना के साथ साथ पैनिक बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ है कंट्री में, और वर्ल्ड वाइड इतना पैनिक क्रिएट हो गया है कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या बीमारी आ गई और क्या इसका सोल्यूशन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, जितनी हमें नॉलेज है उसके हिसाब से आप चलिए और उसके हिसाब से हर चीज़ का पालन करिए। जैसा मैंने आपको बताया, धीरे धीरे इस बीमारी से लड़ना भी सीख जाएंगे हम लोग, और इस बीमारी के साथ साथ जीना भी सीख जाएंगे। बस किसी भी चीज़ को आप रोकिए मत। आप जैसे जीवन जीते आ रहे थे वैसे जीवन जीते रहिए, प्रिकॉशंस के साथ। बस मेरा सिर्फ यही आपसे कहना है। आप इसका एक पैनिक क्रिएट ना करें, और घर से बाहर भी निकलते हैं तो भी आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं कि अगर किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ तो आप उसको बहुत ही पोलाइटली बोल सकते हैं कि मास्क पहन लो। एक एक एमरजेंसी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है कि यार अगर मास्क नहीं पहना तो बहुत आप उससे दूर हो जाएं, या आप बिल्कुल ही उसको इस तरह से ट्रीट करें कि जैसे पता नहीं उसको क्या बीमारी है। आप इस तरह से ना बिहेव करें। बिल्कुल बिल्कुल ही जैसे आप बिल्कुल रियलिटी में आके आप नॉर्मल होने की कोशिश करिए, और उस तरीके से लोगों के साथ भी बिहेव करिए। तो मेरा सिर्फ बोलने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि क्योंकि कोरोना आजकल जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा है और सेकंड वेव की बात हो रही है, ये सब बातें हैं और ये सब रियलिटी है। लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि हर बीमारी के साथ हमें जीना सीखना पड़ता है। उस बीमारी से आप भागिए मत, लेकिन उसका कोई ज़्यादा आप इशू भी क्रिएट मत करिए, जैसा मैंने आपको कहा। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कोरोना को भी उतनी ही अहमियत से देखेंगे जितना आप दूसरी बीमारियों को देखते हैं, और उतना ही फोकस देंगे, उतनी ही अटेंशन देंगे जितनी देने की रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। आज का सबक सिर्फ इतना ही।
कोरोना पे अगर आप और कोई वीडियो चाहते हैं तो मैं वो भी बना सकता हूँ। और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।